पर्सनल अटैक अगर करोगे शिवम तो ऐसा अटैक करूंगा मैं, नहीं सरनेम को लेकर अटैक करो, मुझे पता है। अरे मैंने ऐसा अटैक बताया है बेजोड़। शिवम तुम सोच नहीं पाओगे, ऐसा अटैक करूंगा तुमको मैं। ये गंदगी है तुम्हारे दिमाग में, मैंने साथ ही साथ आपके अतुल का नाम का वो भी बताया है, उसको जरा औकात में रखिए। प्लीज रुकिए, मैं बोल रहा हूँ शिवम। थैंक यू। ये जो पर्सनल अटैक जो कर रहे हैं ना मेरे को, मैं आता हूँ जैसे आपके तर्क हैं वो बिल्कुल आपके नाम के जैसे ही हैं। एक सेकंड सर, मैं आता हूँ। एक तो मेरा नाम दुरुस्त करने, एक तो अरे अतुल जी सुनिए, मैं आ रहा हूँ बीच में। एक तो मेरा नाम, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। एक तो पहले मेरा नाम दुरुस्त कर लीजिए, राकेश मेरा नाम है। हाँ तो राकेश जी, हाँ उसको कहिए। और दूसरी बात नाम लेके जो बात कर रहा है ना वो ठीक है शिवम, माँ बाप पे जाऊंगा। शिवम कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, आप सिर्फ अतुल जी बोलकर बात करिए। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब आप सुने तो पूरा सुने। अतुल का मतलब अतुलनीय यानी कि बेजोड़ होता है। मैंने शुरुआत में इनको कहा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लॉन्डे जी, वो बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से तर्क दे रहे हैं। बेजोड़, अतुल का अर्थ होता है बेजोड़। फिर से सुनो, इतने एकदम ना टची मत रहा करो कि जरा सा कुछ सुनते ही नाराज होकर भागना शुरू कर देते हो। सुनो तो पूरा। अब आपके तर्कों की भी हवा निकालता हूं, प्लीज समय बर्बाद मत ठीक है ना, ठीक है, प्लीज समय बर्बाद मत करिए, समय बर्बाद मत करिए। आधी अधूरी बातें करके शूट द स्कूट करके भाग जाओगे और अपने सरनेम पर और अपने माता पिता पर डिबेट नहीं होने दोगे। कहीं भागने नहीं दूंगा, रुको अभी इधर ही आइए। आपका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा इंपॉर्टेंट है, रुकिए जरा। इन्होंने कहा कि आज भी कोर्ट में 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, इसका केस चल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन टू बी प्रिसाइज ईवीएम के खिलाफ 40वीं कंप्लेंट थी 19 लाख ईवीएम्स गायब होने की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निराधार होते हुए खारिज कर दिया कि कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस, कोई भी तर्क, कोई भी लॉजिक इस पे टिकता ही नहीं, झूठ बोला जा रहा है। वो 40वीं थी, यानी कि अब तक अप्रोक्सीमेटली 54 से ज्यादा कंप्लेन अगेंस्ट द ईवीएम खारिज हो चुकी हैं। और क्या चाहिए? दीवार में सर मार रहे हो हर बार जाकर, कुछ साबित नहीं कर पाते। और जो पेचकस बाबू बनने का आपको बड़ा शौक है ना, वो पेचकस बाबू बनने के लिए इस देश में सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी है उनको बुलाया गया था, डमी हैक कर दिया। और एक बार सारी पार्टियों को भी बुलाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सबको चिट्ठी देकर कहा था, 2 पार्टियां गई थी, वो भी चाय पीकर वापस आ गई थी, कोई हैक नहीं कर। प्लीज अभी रुकिए जरा। इसके अलावा एक और चीज इन्होंने कही कि एक अखिलेश जी का भी एक तर्क है कि मैं चाहे 80 की 80 सीटें जीत जाऊं, मैं तब भी ईवीएम पे विश्वास नहीं करता। तर्क है कोई इस बात का? तर्क है कोई इस बात का? पता है जीवन में 80 जीतेंगे नहीं, हारेंगे, चुनाव भी हारेंगे, लेकिन मैं फिर भी इस पर विश्वास नहीं करता। आप साबित करिए ना भाई। मैं कहने लगूं कि मुझे राकेश पांडे समय नहीं देते, तो आप क्या कहोगे? रिकॉर्डिंग निकाल लो। आप कहेंगे ठीक है टाइम निकाल लो। आप कहोगे एक काम करते हैं यूट्यूब से उठा लो। मैं कहूं नहीं नहीं, मुझे उठाना नहीं है भैया, मैं यूट्यूब नहीं देखूंगा। अच्छा, लेकिन आप जरा मैं सुनील जी को लाता हूं। आपने नहीं हो सकता भाई, आपने अखिलेश यादव का जिक्र, बातें हैं ये सारी। ठीक है, आपने अखिलेश यादव का जिक्र कर दिया तो मैं सुनील जी को लाता हूं, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट बताते हुए, और अतुल जी आप भी सुनिएगा और इस पैनल पर हर कोई सुनेगा, और अगर किसी को गलत लगेगा तो आप काउंटर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी देर में मैंने जो भी गूगल से रिसर्च हो सकता था वो किया है। आपने कहा अतुल जी की 2011 में भी एमओयू हुआ था। जी हुआ था, और अगले 3 साल में सर आपकी सरकार थी तो जिम्मेदारी थी कि इस एमओयू को पूरा कर दें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो एमओयू पूरा क्यों नहीं हुआ? इतनी देर में इस रिसर्च ने मुझे बताया वो एमओयू इसलिए नहीं पूरा हुआ क्योंकि इंडोनेशिया में और यहां पर चुनावी प्रणाली में सर थोड़ा सा अंतर है, वोटिंग पैटर्न में सर अंतर है। मल्टी पार्टी ओपन लिस्ट होती है, यानी इंडोनेशिया में आदमी को 2 अधिकार मिलता है वोट करने का, एक पार्टी को और दूसरा प्रेफरेंशियल वोट वो उम्मीदवार को दे सकता है। तो यही ईवीएम उठाकर दे देंगे तो ना वोट कर पाएगा वहां का आदमी, इसलिए उसको सर कस्टमाइज करना पड़ता है, और तब कस्टमाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी। अब सरकार कह रही है हम कस्टमाइज करेंगे, यह अंतर है सर। अब किसी को फैक्ट के साथ गलत लगे तो उसका स्वागत है। सुनील जी जिक्र किया शिवम ने, जीतेंगे तो भी भरोसा नहीं है। अभी अतुल जी कह रहे थे कि दे दो महाराष्ट्र करा लो बैलेट से, मैं तो पूछूं दे दो केरल करा लो दूसरे सिस्टम से। ये तो अंतहीन डिबेट है। बिल्कुल कर लो। हाँ देखिए राकेश जी, हम समाजवादी लोग हैं और हम लोगों का जो पक्ष है, हमारे नेता का जो पक्ष है कि अगर इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिल्कुल सरल और पारदर्शी रखना है तो बैलेट से चुनाव करा लीजिए।
ये एक पक्ष है। और जो बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कही थी वो ये कि जब हम लोग भाजपा को हरा ले गए उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को हाफ कर ले गए 2024 में लोकसभा के चुनाव में, तो ही बीजेपी वाले लोग कहने लगे अरे अब तो आपको भरोसा हो गया होगा ईवीएम पर। तो हमारे नेता ने कहा कि अभी तो हम 36 जीते हैं, अगर 80 की 80 जीत जाएं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं कि भाई आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, सबसे ज्यादा संपन्न पार्टी हो, अपने को सबसे ज्यादा ताकतवर नेता वाली पार्टी कहते हो, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इतनी ही लोकप्रियता है तो लोकतंत्र केवल बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है ना। अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है इस देश में तो सरकार उसको संज्ञान ले सकती है और खुद प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं कि भाई हम बैलेट से चुनाव लड़ लेंगे, क्योंकि बैलेट से अगर चुनाव होने लगेगा तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता घट नहीं जाएगी। तो हमारा अगर विपक्ष का सवाल है तो बीजेपी उसमें भागती क्यों है, चिढ़ती क्यों है? ऐसा क्या है आखिर ईवीएम में जो बैलेट में नहीं है? हम राकेश जी को पसंद करते हैं, राकेश जी चुनाव लड़ेंगे, ईवीएम में नाम होगा तो वोट देंगे और बैलेट पे नाम होगा तो वोट देंगे। अब राकेश जी को दिक्कत किस बात की? साजन जी एक चीज, ये सब चुनाव में हमको काहे घसीट रहे हैं? क्योंकि राकेश जी नेतागिरी में तो है नहीं, तो सर नेतागिरी एक उदाहरण दे रहा हूं। नहीं ठीक है सर, तो उदाहरण आप अतुल जी का ले लेते, निवान का ले लेते, उल्टे शिवम का ले लेते। मैं आ रहा हूं शिवम एक बात कहते हुए वो फिर आप पार्टियों में बांट देते। नहीं साजन जी एक चीज सर, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, विपक्ष की भी है, इनकी भी है, अतुल जी की भी है, निवान की भी है, मेरी भी है, सबकी है सर। काहे कह रहे हैं कि काली विपक्ष की, आपकी भी है? शिवम रिस्पॉन्ड। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा कि जब हम कहते हैं या सारा विपक्ष कहता है तो क्यों देश के और दुनिया की सबसे ताकतवर और बड़े नेता और सबसे महान नेता जो हैं वो क्यों नहीं बैलेट से चुनाव कराने लगते? 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में ये हमें फिर से कागज पर लेकर जाना चाहते हैं, जहां सारी दुनिया डिजिटाइज्ड है, इकोनॉमीज डिजिटल हो गई, इतनी डिजिटाइजेशन की चीजें आ गई। कल एक चीज बताइए, कल ये कहने लगे कि नहीं नहीं उत्तर प्रदेश को उसी दौर में ले जाओ जो बम बंदूक का जमाना हुआ करता था, हम ले जाएंगे क्या? आज 24 घंटे बिजली है, कहने लगे नहीं वो इनके जमाने में जो 2 घंटे आती थी वहीं ले जाओ। कल ये कहने लगे कि वंदे भारत हटाकर वो जो पुरानी ट्रेन होती थी जिनके छत के ऊपर लोग बैठकर जाते थे वहां ले जाओ देश को। कल कहने लगे कार छोड़ के बैलगाड़ी से चलो। कोई तर्क है इस बात का? मतलब बुलेट ट्रेन का मजा भी लेना है, मर्सिडीज में भी बैठना है, एक्सप्रेसवेज का आनंद भी चाहिए। सरकार अगर आपके एमपीज बन जाएं ज्यादा तो उसमें तारीफ भी करनी है, छाती भी ठोकनी है, साथ ही साथ ये भी कहना है कि नहीं नहीं हम नहीं मानते। साजन जी आप बोलिए, छोटी बात रखिएगा, मैं एक चीज ऐड करता हूं, आगे बढ़ रहा है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जब आप किसी चीज में कोई कमी निकालते हैं तो उसके आधार देते हैं। अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैं तर्क दूंगा कि मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही। और 10 सेकंड और खत्म कर देता हूं। जीवीएल जी ने जो किताब लिखी थी ईवीएम के ऊपर, उसमें विषय ये था, उनका मानना था कि ईवीएम में जो है वीवीपैट की पर्चियां निकलनी चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर एक विधानसभा में एक ईवीएम के, हर विधानसभा में 5 बूथ वीवीपैट वाले मैंडेटरी कर दिए थे। उसके बाद सारी चिंता। मुझे एक चीज बताइए साजन जी, आपने जवाब के साथ, आप भी मानते हैं, अतुल जी भी मान रहे हैं और निवान भी कह देंगे, इनकी पार्टी तो कही रही है कि ईवीएम हैक होता है। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिएगा कि अगर ईवीएम हैक हो रहा होता और अगर शिवम त्यागी की पार्टी उसे हैक कर रही होती तो क्या वो आपको 36 सीट जीतने देते, ये जानते हुए कि हम चले जाएंगे उधर, मेजॉरिटी ना मिल पाएगी? राकेश जी, चंडीगढ़ का वो मेयर वाला इलेक्शन आपको याद है? वो तस्वीरें याद हैं कि नहीं याद हैं? उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन आपको याद हैं कि नहीं याद है? मैं नहीं जानता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हम लोग पीछे ले जा रहे हैं। नहीं, पीछे नहीं आपको ले जाएंगे। अगर आपको पीछे ले गए तो आप देश के खिलाफ काम करने लगेंगे।